नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से मनोज सर एडू अजय सर ऑफिशियल पर आज होली के बाद यह हम लोगों का तीसरा वीडियो है। और आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप लोगों ने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किए हैं, उसके बाद आपको कौन सी कोर्स करना चाहिए। कम से कम रुपए में और कम से कम समय में आप कितना जल्दी सर्विस में जा सकते हैं या सेल्फ डिपेंडेंट हो करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। सीधे आप ऑनर्स पीजी करने के बाद बड़ी लंबी पंचवर्षीय योजना में जाएंगे, तब जाकर के आपकी सर्विस होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, 3 से 4 महीना और BCECE या DCECE बिहार सरकार के द्वारा जो इंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, अगर उसको आप क्वालिफाइड कर लेते हैं तो तकरीबन बिहार सरकार द्वारा 100 कोर्सेज कराई जाती हैं। वो अगर एक भी कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका लाइफ एकदम सेटल हो जाएगा। जैसे ही आप इंटर पास किए हैं अच्छे नंबर से या कम नंबर से, तो आप लोगों को घर के गार्जियन, आस पड़ोस के लोग पूछते होंगे इसके बाद आपको क्या करना है। आप ये सोच में पड़े होंगे कि हम क्या करें। कुछ बच्चे होते हैं साइंस करने के बाद ग्रेजुएशन में जाते जाते कुछ आर्ट्स ले लेते हैं, कुछ कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन ये सब लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप साइंस पढ़े हैं तो एकदम ईमानदारी से साइंस पढ़िए और बहुत कम रुपए में अगर 3 से 4 महीना का अगर कोर्स कर लेते हैं क्रैश कोर्स के रूप में, क्योंकि आप तो इंटरमीडिएट किए हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायो पढ़े हैं, और अब जैसे ही अगर 3 महीना जोड़ लगा करके पढ़ लेंगे, यह एग्ज़ाम जुलाई अगस्त के महीने में होती है और अभी मार्च 20 तारीख ही हुई है, ये भी 11 दिन बचे हुए हैं और 4 महीना वो बचा हुआ है। अगर इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल करके, जैसे एडू अजय सर का अपना एक कोचिंग है एजुकेशन वर्ल्ड, वो ऑफलाइन में आपको वो पढ़ाएंगे और हम आपको ऑनलाइन गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें इस इनबॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट साइंस जो किए हैं बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी में 1000 स्कोप है। कारण क्या है कि लोग बीमार पड़ेंगे ही, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तभी ये दुनिया आपको अच्छा लगेगा। मैथ पढ़ने वाले इंजीनियर ही बनेंगे, ये श्योर है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद क्या नहीं बन सकते हैं। बायो पढ़ने वाले गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं, जो एक बार प्रवेश कर गए वो सबको पवित्र करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको अपने शरीर के बारे में ही टोटल पढ़ना है। जैसे पहला नंबर पर मैंने लिखा है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार की टूट फूट होने पर एक्सरे तो श्योर है कि डॉक्टर करवाएंगे आपसे। जब एक्सरे करवाना होगा तो आपको अगर एक्सरे करने की नॉलेज होगी, अगर आप 2 साल की ये कोर्स ले लेते हैं तो आप अपना एक्सरे का दुकान कर सकते हैं या सरकारी टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर सरकारी टेक्नीशियन नहीं बने तो एक्सरे लगा करके रखिए, एक्सरे करेंगे, लाइफ बल्ले बल्ले। दूसरा फिजियोथेरेपी, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं तो देखते हुइएगा, विराट कोहली हो, सचिन हो, वीरेंद्र सहवाग हो, रोहित शर्मा हो, किसी को भी अगर हैमस्ट्रिंग होती है, पैर में चोट लगती है या किसी प्रकार की खिंचाव होती है तो वहाँ MBBS नहीं जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ करके जाते हैं ठीक करने के लिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब तो आप समझ गए, क्योंकि किसी भी प्रकार की मोच आ जाए, टूट आ जाए या किसी भी प्रकार की कुछ हो जाए, जिम अगर गए हैं, हाथ पैर अगर खिसक गया है तो ठीक करने का काम कौन करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट। ये भी कोर्स आपके लिए बेटर है। सेकेंड है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया। तो सुने होइएगा कि बेहोश कर देते हैं, तो आप मार पीट करके किसी को बेहोश करते होंगे तो जेल जाने की डर है। लेकिन जब आप एक कोर्स 2 साल की कर लेते हैं तो डॉक्टर आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, किसी भी मरीज का अगर ऑपरेशन करना है तो बुलाएंगे और आप क्या कीजिएगा, उसका बेहोश कीजिएगा दवा दे करके, स्थेनिया सुंघा करके, और उसका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक कोर्स करके किसी का किडनी नहीं निकाल लीजिएगा। ठीक, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया कीजिएगा तो आप बेहोश करने की लाइसेंसी डॉक्टर बन जाएंगे। किसी का भी अगर ऑपरेशन होगा, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होगा तो बेहोश करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। तीसरा है डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक, ये हो गया आँख का डॉक्टर।
जब आप आँख का टेक्नीशियन हो जाएंगे, अच्छा से अच्छा अगर आँख का विजुअल निकालेंगे या उसका जो भी आँख में प्रॉब्लम है बताएंगे, तो आपकी अगर गर्लफ्रेंड पुरानी वाली आ जाएगी, तो उस समय आप गाना गाइएगा अखियों के तेरे कायल, काजल, जो भी गाना हो। तो कहने का अर्थ है कि आप आँख का भी अच्छा से अच्छा टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। यानी कि ये आँख के लिए स्पेशल हो गया, मात्र 2 साल की कोर्स में। उसके बाद है, जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, बीएससी लैब टेक्नीशियन। तो जानते हैं लैब टेक्नीशियन का क्या काम है। उसके बाद है बीएससी नर्सिंग, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सबसे बेटर कोर्स है बीएससी नर्सिंग। उसके बाद है बीएससी रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का अर्थ है कि जैसे कैंसर के इलाज के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होता है, तब बीएससी रेडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। 3 से 4 साल की कोर्स होती है। उसके बाद है बीएससी डायलिसिस थेरेपी। आज लोगों को कैंसर बड़े पैमाने पे हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप जैसे ही बीएससी डायलिसिस थेरेपी में सीख लेंगे, तो डायलिसिस करने के लिए आज हर भारत के हॉस्पिटल में टेक्नीशियन की जरूरी है। तो ये सीख लीजिए। उसके बाद है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। यानी आपके लिए इंटर के बाद सैकड़ों कोर्सेज है, जिसको मैं सबको नहीं बता सकता हूं। तो आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप लोग इंटर के बाद अगर साइंस नहीं पढ़ना है आगे, तो ये कोर्स को कीजिए, इसमें कम खर्च आएगी। अगर आप इस कंपटीशन को बीसीईसीई या डीसीईसीई द्वारा जो कोर्सेज कराई जाती हैं, अगर एग्जाम कराई जाती है, अगर आप इसको पास कर लेते हैं, अगर सरकारी कॉलेज अगर नहीं मिलती है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराइएगा। इसके लिए गवर्नमेंट आपको लोन दिवाएगी बैंक के माध्यम से। आपके पास रुपए हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटर के बाद आपका लाइफ वेल सेटल करने के लिए इतना कोर्स कीजिए। अगर रुपए बचाने हैं माता पिता को 4 से 5 लाख रुपया, तो आइए कोचिंग में ऑफलाइन, आपको कम से कम रुपए में ये जो है एडू अजय सर ऑफिशियल में आइए।